लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गाफिल तुझे घड़ियाल ये देता है मुनादी, गर्दू ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। मगर ध्वज जी, ये जिंदगी का छकड़ा भी क्या खूब छकड़ा है। ना तो इसके पहिए हैं और ना इसे बैल हाँकते हैं, फिर भी हवाई जहाज की तरह उड़ा चला जा रहा है। सच कहा है राय साहब, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि चांद बाबू की जल्दी से शादी हो जाए तो अच्छा है, वरना कौन जाने आपकी जिंदगी का छकड़ा कब फेल हो जाए। क्या कहा? मेरी जिंदगी का छकड़ा फेल हो जाए? अबे बुड्ढे, ये भी सोचा है कि मैं मर गया तो तुम्हें तनख्वाह कौन देगा? राय साहब, ऐसी बुरी बात मुझसे न निकालिए, अरे आपके दुश्मन। मैं तो कह रहा था कि सांस का क्या भरोसा, फिर आपका बुढ़ापा ठहरा। अबे बको मत, फिर आपका बुढ़ापा ठहरा। अबे सलामत रहे जवानी, बुढ़ापा तो भी कोसों दूर है। बुरे हो आपके दुश्मन राय साहब, अभी तो आपका बचपना है। खैर बचपना ना सही, मगर जवानी जरूर है। मकर ध्वज, अब भी ख्वाब में किसी का हाथ पकड़ लूं तो आंख खुले तक नहीं छूटे। जी ये तो 1.25 लाख की बात की आपने। शाबाश, बहुत अच्छे आदमी हो तुम। जरा मेरे करीब आओ। देखो, कभी पैसे धेले की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लिया करो, शर्माना नहीं है। जी आइए बरखुरदार, आइए, लड़की देखेंगे। देख ली लड़की? दुल्हन लेके आया हूँ। अबे मुझे दुल्हन की जरूरत नहीं है। क्या इस उम्र में मेरी शादी करवाना चाहते हो? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी दुल्हन पिताजी आपकी बहू आई है, आशीर्वाद दीजिए। गिरजा। गिरजा? ये लड़की का नाम है या चर्च का? ये है मेरी बहू। ये है मेरा सुसन। अबे क्या इस गुलदस्ते से शादी किया तूने? जान, क्या ये ओल्ड मैन तुम्हारा बाप है? हाँ, मैं ओल्ड मैन, जेंटलमैन। पुलिस! अबे ओ मगर साहब! ओह माय गॉड! अगर मुझे मालूम होता कि मेरा होने वाला ससुर इतना बुढ़ा है तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। अगर ससुर जवान होता तो खुद शादी ना कर लेता। पुलिस! देखा देखा बुढ़े को। हेलो जान। हवाई जहाज के अड्डे से सीधा आ रहा हूँ। मैंने कहा दुल्हन मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया। माफ कीजिएगा, ये तो इंट्रोडक्शन कराने से रहा, मैं खुद ही अर्ज किए देता। मेरा नाम है मिस्टर फ्रांक। मैं कौन हूँ क्या हूँ ये जानने की आपको जरूरत नहीं, बस मुख्तसर ये है कि चांद से अच्छा दोस्त मुझे नहीं मिला और मुझसे अच्छा चांद। क्यों चांद? तुम ठीक कहते हो। डियर, तुम जरा ऊपर के कमरे में जाके आराम करो, मैं फ्रांक से 2 बातें करना चाहता हूँ। कोई प्राइवेट बात तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर तन्हाई हो तो अच्छा है। कम सुन चांद। चांद कम सुन। किस इरादे से आए हो? इरादा वही पुराना है भैया, महंगाई का जमाना ठहरा, खर्च ज्यादा और आमदनी कम। बस आपकी तो सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत। सिर्फ 5,000 रुपए की जरूरत है? प्राण, मैंने घर में टकसाल नहीं खोल रखी है। नौजवान बेटे की टकसाल उसका बूढ़ा बाप होता है। बाप के इकलौते बेटे हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। प्राण, मैं इतने रुपए नहीं दे सकता। नहीं दे सकता, तुम दोगे और जरूर दोगे। क्या जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती किस बात की? तुम तो जानते हो कि हम अहिंसा के पुजारी हैं, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते। जानते हो जादू का क्या नाम? ओह, अभी लाके देता हूँ। 5,000 चाहिए ना? फिलहाल अभी लाके देता हूँ। वाह मेरे बंगाल के जादू। 5,000 ये लो, पूरे 5,000 है। ये तुम्हारी शादी का तोहफा। लोग शादी में तोहफे दिया करते हैं और मेरे जैसे दोस्त तोहफे लिया करते हैं। अच्छा बाय बाय। बाय 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 बाय। और हाँ, एक बात याद आई, बुढ़े से बनाकर रखना, बाप की आशीर्वाद बड़ी चीज होती है। और अगर कभी बीवी से खटपट हो जाए तो बंदे को याद कर लेना। तिरिया चरित्र की बीमारी के बेहतरीन नुस्खे मुझे याद हैं। अच्छा अभी तुम तशरीफ ले जाओ। तुम्हें किस्मत ने बाप का सुख दिया ना धन दौलत, लेकिन मेरे पास ये सब होते हुए भी मुझे घर छोड़ना पड़ा। ऐसा क्यों किया बिना?
ये एक लंबी कहानी है। बस इतना समझ लो कि मैं पिता के चरण छूकर सिर्फ 2-4 कपड़े लेकर घर से चली आई। मेरी बगावत में औरत की जिद भी है, लेकिन साथ साथ आजकल के भटके हुए नौजवानों के लिए एक ललकार भी। राजन बाबू! कौन है? रामू, तुम? क्या काम है? कोई नई बात नहीं बाबू, वही पुराना काम है। अरे भैया, रोज रोज तुम्हारे लिए रुपए कहाँ से लाऊं? अब कौन सी जरूरत पड़ गई? बाबू, सबसे बड़ी जरूरत तो ये जालिम पेट है। उस दिन आपने जो 20 रुपए दिए थे, वो बच्ची की बीमारी में लग गए। कल से घर में फिर कुछ राशन नहीं है बाबू। देखो रामू, तुम अपने दिल से ये ख्याल बिल्कुल निकाल दो कि मैं बम्बई का बहुत बड़ा सेठ हूँ। अरे भाई, मैं तो खुद दूसरों के सहारे जीता हूँ। ये लो, और देखो कोई काम करने की कोशिश करो, समझे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राजन, कौन था वो? हमारे ही तरह कोई मुसीबत का मारा है, कभी कभी चला आता है। और वो रुपए जो तुमने उसे दिए कहाँ से आए? जहाँ से भी आए, तुम्हें इससे क्या? सुबह तो तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। रूपा, इसमें गुस्से की क्या बात है? बता दीजिए रुपए कहाँ से आए? ये क्या बताएगा मुझे? जानती हूँ, आज फिर बाजी जमाई होगी। बाजी? तो आप जुआ भी खेलते हैं? खेलता हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि मुझे दौलत का लालच है, यूं ही एक आदत सी हो गई है। कल आप किसी का खून कर डालेंगे और कहेंगे कि मैं कातिल नहीं हूँ। एक आदत सी हो गई है। शर्मिंदा न कीजिए, मैंने आज फिर जुआ खेला, और अगर ऐसा न करता तो घर में खाना कहाँ से आता? रामू की बीमार बेटी को दवा कहाँ से मिलती? आप समझते हैं कि रामू की बेटी तंदुरुस्त हो गई? आपने उसके गले में दवा नहीं डाली, जहर की बूंद टपकाई है। आज के बाद मैं इस घर में रहूंगी, कोई न कोई काम मुझे मिल ही जाएगा। आप ही कोशिश कीजिए, रूपा भी कुछ न कुछ कर लेगी। क्यों ना हम सब मिलकर इस घर को एक छोटा सा शांति नगर बनाएं। कलयुग, घोर कलयुग, पाप महापाप। और मगरध्वज इधर आ, ऐसी बेगैरती और बेशर्मी मैंने आज तक नहीं देखी। ओहो, राम राम। क्या हुआ? पाप, महापाप। मगर क्या हुआ राय साहब? अबे होना क्या है, वो तुम्हारी मेम साहब। मेम साहब? हाँ। मेम साहब को क्या हुआ? अरे उसी को तो सब कुछ हुआ है। दोपहर सर पर आ गई यार, वो अभी तक सोई पड़ी है। राय साहब, हाँ। जिनकी रात 12 बजे शुरू होती है, हाँ। उनका दिन भी 12 बजे चढ़ता है। है। नए जमाने की बहू है, 10 बजे उठेगी, 12 बजे नहाएगी, 2 बजे वो क्या? जी वही ना, मैम साहब दोपहर के खाने का हाँ। कुछ भला सा नाम लेती है। ईश्वर आपको सदा जवान रखे। अजीब सा नाम है। हाँ, याद आया, लुंच। अबे गधे के नौकर, लुंच नहीं, लंच 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 लंच। बैरा, एक कप चाय। पिताजी, आप दूसरी चाय मंगवा लीजिए। ये गिरजा के लिए छोटी हाजिरी। हाँ। अबे बात सुन, क्या इस चाय में लिखा है कि इसे सिर्फ गिरजा ही पी सकती है? मेरा ख्याल है ये जनाना चाय होगी। अबे गधे, तुम्हें इस हालत में कोई देखे तो हरगिज ये न समझे कि तू राय साहब ज्वाला प्रसाद रईस आजम रिटायर्ड ठेकेदार बर्मा रिटर्न का सपूत है, बल्कि यही कहे कि तू किसी अंग्रेजी होटल के बटलर का बेटा है। पिताजी, ये सवेरे सवेरे आपने क्या राग छेड़ दिया है? हाँ, तो क्या ये राग रात को छेड़ा जाता है? अरे कमबख्त, तू क्या जाने कि तेरे लिए मेरे दिल में क्या क्या अरमान थे। जब तू पैदा हुआ था तो आधे रंगून को खाना खिलाया था मैंने, याद है मकरध्वज? जी हाँ, अच्छी तरह। और जब तू पहली बार स्कूल में दाखिल हुआ था तो बर्मा से लेकर हिंदुस्तान तक मैंने लड्डू बांटे थे। जी हाँ, रंगून के हलवाइयों ने तो जायदादें बनवा ली। हाँ, सुन लिया। और जब जनाब ने मैट्रिक पास किया था तो मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों तक में तुम्हारे नाम की खैरात बांटी गई थी। क्या ये सब कुछ मैंने इसलिए किया था कि जनाब नौजवान होकर अपनी बीवी के वेटर बने हैं? वो कमबख्त तो पलंग पर लेटी लेटी खराटे भरती रहे और जनाब सुबह सुबह हाथ में ट्रे लेकर नथु राम दहरे की तरह अपने मेम साहब की खिदमत में हाजिर हो जाए। पिताजी, मजाक की भी हद होती है। आप मुझे जो चाहे सो कह सकते हैं, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप मेरी बीवी के बारे में हमेशा खामोश रहा कीजिए। हाँ। क्यों खामोश रहूं? वो सिर्फ तुम्हारी ही बीवी नहीं, मेरी भी बहू है। बहू का ये मतलब नहीं पिताजी कि उसका मजाक उड़ाया जाए। हाँ। अबे जा, उसका कोई क्या मजाक उड़ाएगा जो बजाते खुद ही एक बहुत बड़ा मजाक हो। चांद, बुढ़ा पकता है तो बकने दो, तुम चाय लेके ऊपर आ जाओ ना। कलजुग, घोर कलजुग। बहू और ससुर को भरी जवानी में बुढ़ा का है। अरे सलामत रहे जवानी, बुढ़ापा तो अभी कोसों दूर है, और फिर इस फुलझड़ी के कहने से हम बुढ़े थोड़े ही हो जाएंगे। आजकल तुम काम क्या करता है? जी काम हो तो नहीं रहा, काम की तलाश हो रही है। अरे तुमको और काम की तलाश? ये तुमने क्या कहा? जी सच कह रही हूँ।
कहने को तो अभी भी एक थिएटर में 1000 रुपये महीने की नौकरी मिल रही थी। तो क्या तुमने इनकार कर दिया? जी, 1000 रुपये बहुत होते हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी एक चीज है जिसका नाम है इज्जत। देवी, हम समझ गए, ये हमारा खुशकिस्मती है कि तुम खुद इधर चली आया, क्योंकि हमारे सोसाइटी को ऐसी कलाकार की जरूरत है जो कला का प्रोग्राम भी बनाए और इन लड़कियों को भी सिखाए। क्या तुम 400 रुपये माहवार पर नौकरी करने के लिए तैयार हो? 400 रुपये? हाँ हाँ। बेशक ये उस 1000 रुपये से बहुत ज्यादा है। इस नौकरी में इज्जत है, कमाई है और सेवा का भाव भी। इस वक्त तक कहाँ थे राजू? इतना तो सोचा होता कि रूपा बीमार है। आई एम सॉरी बीना, मुझे दरअसल मजबूरी से एक जगह रुक जाना पड़ा। मैं इस वक्त सभा जा रही हूँ, मेरे पीछे रूपा के पास ही रहना। और सुनो, दवा की एक डोज दे दी है, दूसरी ख्याल से 4 बजे दे देना। अच्छी बात। अरे यार 4 बजने को आए, राजन अभी तक नहीं आया। अरे यार क्या कहते हो, स्विट्जरलैंड की घड़ियां गलत हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान का राजन कभी वक्त नहीं भूल सकता। बोतल से प्यार किया, बुरा मेरे यार किया, घर भर में झगड़ा, दिन रात चटका। आओ प्यारे, बड़ी उम्र लंबी है तुम्हारी। राजा नल की कसम, आज साली तकदीर का सतारा बहुत खराब है। आओ तुम भी थोड़ा आजमा लो। हाँ बैठो उस्ताद। तो फिर बांटो मेरी बाजी। सच कहता हूँ, आज तुम सबका पाटिया साफ करके रख दूंगा। ये बात राजन साहब, मेज पर माल आना चाहिए। ये लो। वाह। रूपा, रूपा, तबीयत कैसी है? दवा पी ली थी? दवा? अरे दवा तो वैसे की वैसी रखी है। राजन कहाँ है? राजन? मेरी आंख लग गई थी, यही कहीं होगा। राजन, राजन! बहन की बीमारी तक की परवाह नहीं। जाने दो वीना, कोई नई बात थोड़ी है। लेकिन इस हालत में तुम्हें छोड़कर वो गया क्यों? ऐसा कौन सा जरूरी काम था उसे? उसके काम वही जाने। मैं तो समझी थी कि वो पुराना रास्ता छोड़ चुका है, लेकिन जो रोग खून में उतर चुका हो वो इतनी जल्दी दूर नहीं होता। अब तक तो खामोशी से उसे समझाया, लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा। रूपा, मैं कुछ देर में लौट के आती हूँ। कहाँ जाओगी वीना? उसकी तलाश करना फिजूल है। वो किसी ऐसी जगह होगा जहाँ तुम्हारा जाना खतरे से खाली नहीं। मैं वहां तक भी जाऊंगी, शायद ऐसी जगह मुझे देखकर ही उसे शर्म आ जाए। मुझे बच्चा समझता हो इंडिया सेठ? ये पता मेरा नहीं है। होश की दवा करो राजन, ये हाथ कभी गलती नहीं करते। और मेरी आंखें भी बार बार धोखा नहीं खाती। अरे राजन छोड़ो ना इस किस्से को, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम्हें खूब जानता हूँ प्राण। ये देखो, 8 और 9 और ये तीसरा पत्ता बेगम। लेकिन ये पत्ता मेरा नहीं, वो पत्ता है जो सफाई से इस बदमाश ने बदल दिया। वो पत्ता जरूर 10 होगा। लीजिए, ये साहबजादे अब धृतराष्ट्र होने का दावा करने लगे, जो महाभारत की लड़ाई का सारा हाल बंद आंखों से बता देते थे। अगर तुम्हारा ऐसा ख्याल है तो खोलो ये पत्ता। छोड़ो ना। ये बात है। ये देखो 10, तुम दोनों मिलकर खेल रहे थे। वापस करो मेरे पैसे, वरना यहाँ तुम्हारी लाश तड़पती होगी। लीजिए, ये एक नया हिटलर पैदा हुआ है। राजन, अगर ताश खेलना नहीं आता तो दूसरों पर शक नहीं किया करो। इत्तेफाक से तुम्हारी बात सच निकल आई तो इसका मतलब नहीं कि हम पत्ते लगाते हैं। बेशक तुम दगा करते हो, मैं जो कुछ भी हारा हूं तुम्हारी बदमाशी से। वापस करो मेरे पैसे। भगो मत। बीना, राजन, चलो मेरे साथ। रूप की देवी और इस जगह प्राण। राजन, आज मैं बहुत जीता हूँ, लेकिन अगर हार भी जाता तो कोई अफसोस ना होता। क्या मूरत, क्या सूरत। प्राण। राजन, मेरा ख्याल था कि तुम रास्ते पर आ गए हो, लेकिन जो कुछ मैंने आज देखा उससे यही पता चलता है कि दुनिया बदल जाए, लेकिन तुम नहीं बदलोगे। यह सच है कि मैं बदला नहीं, लेकिन बदलने की कोशिश तो की है। ऐसी कोशिश से क्या फायदा जो कामयाब ना हो सके। अगर किसी बीमार का अच्छी तरह इलाज होने पर भी वो मर जाए तो उसमें ना बीमार का दोष है और ना डॉक्टर का। बीना, जब से तुम इस घर में आई हो मैंने लाख कोशिश की है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दूं, लेकिन नियत होते हुए भी जो ही 4 बजते हैं मेरे कदम जुए खाने की तरफ बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मेरा दिल मुझे रोकता है, मेरे पैरों में जंजीरें डाल देता है, लेकिन मेरा दिमाग उन जंजीरों को तोड़ देता है।
मेरा दिल खूबसूरत है, वो मुझे बार बार समझाता है, लेकिन मेरा गंदा दिमाग हमेशा मेरे दिल का खून कर देता है।